नागपुर में बवाल मचा हुआ है। संतरों और अपनी सेंट्रल लोकेशन के लिए मशहूर ये शहर आज कर्फ्यू की चपेट में है। करीब 100 साल बाद नागपुर फिर अशांत हो उठा है। बवाल की चिंगारी भी उसी मोहल्ले से उठी है जहां 100 साल पहले दंगे हुए थे। नागपुर का इतिहास महाराष्ट्र की सांप्रदायिक राजनीति से कैसे जुड़ा है? आखिर 100 साल पहले शहर में क्या हुआ था? आइए बात करते हैं। साल 1927, तारीख 4 सितंबर। लक्ष्मी पूजा के दिन नागपुर के महाल मोहल्ले में एक मस्जिद के सामने से हिंदुओं का एक जुलूस निकलता है। ढोल बजाते हुए गाजे बाजे के साथ यह जुलूस मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि जुलूस धार्मिक मंत्रों और संगीत के साथ निकला था और इसमें शामिल लोग हथियारों से लैस थे। जवाब में कुछ मुस्लिम युवकों ने खुद भी इसी तरह के हथियारों से लैस होकर नारे लगाते हुए इलाके में जुलूस निकाला। सुबह के जुलूस के बाद उपद्रवियों ने 2 बजे के करीब मुस्लिम इलाकों में पथराव और आगजनी शुरू कर दी और फिर यहीं से दंगे शुरू हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिन के दंगे में 22 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हुए। जब तक सेना पहुंची तब तक कई मुस्लिम घरों और मस्जिदों में तोड़ फोड़ की गई और कई मुस्लिम मारे गए। ऐसी भी खबरें आईं कि दंगों के दौरान आरएसएस के 13 सदस्य भी मारे गए हैं। अब फिर से नागपुर में सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं। लेकिन इस 100 साल के दौरान शहर में कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखा जाए तो नागपुर का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। यह कभी गोंड राजाओं का इलाका हुआ करता था। 14वीं सदी में गोंड वंश ने किलों और बाजारों के साथ इसे एक मजबूत केंद्र बनाया। फिर 18वीं सदी में गोंड राजा बख्त बुलंद शाह ने औपचारिक रूप से इस शहर को बसाया। उनका सपना था एक ऐसा शहर जो मध्य भारत का दिल बने। इसके बाद दौर आया भोसले वंश का। भोसले वंश मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। भोसले राजा रघुजी प्रथम ने नागपुर को अपनी राजधानी बनाया। उस वक्त नागपुर व्यापार और सैन्य ताकत का गढ़ हुआ करता था। यहाँ के बाजारों में कपास, अनाज और मसालों की चहल पहल रहती थी। 1702 में रघुजी ने बंगाल और उड़ीसा तक छापे मारे, जिससे नागपुर का नाम दूर दूर तक फैला। लेकिन 19वीं सदी में कहानी बदली। 1818 में मराठों की हार के बाद नागपुर एक तरह से ब्रिटिश प्रभाव में आ गया। फिर 1853 में सीता बुल्दी की लड़ाई हुई। 26 और 27 नवंबर 1817 को तत्कालीन नागपुर के मराठा राजा अप्पा साहेब भोसले और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध चला। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अप्पा साहेब की हार हुई। नागपुर में आज जो पहाड़ियाँ दिखती हैं, वहाँ अंग्रेजों और भोसलों के बीच कभी खूनी जंग हुई थी। इसके बाद नागपुर पूरी तरह ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने इसे सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी बनाया और इसे रेलवे रोड नेटवर्क से जोड़ दिया। 20वीं सदी आते आते नागपुर सियासत का मजबूत गढ़ बन गया। आज़ादी की लड़ाई में भी इस शहर की भूमिका रही। गांधी जी के आंदोलनों को यहाँ से समर्थन मिला। 1920 का नागपुर अधिवेशन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर है, क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को औपचारिक रूप से अपनाया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन था। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की नींव यहीं रखी, जो हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। हालांकि उस दौर में भी तनाव दिखे, जैसे 1927 में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे। फिर भी नागपुर ने हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई समुदायों को साथ रखा। नागपुर ने हमेशा अलग अलग समुदायों को साथ लेकर चलने की मिसाल भी कायम की। नागपुर आज मुंबई और पुणे के बाद महाराष्ट्र के सबसे तेजी से बढ़ते महानगरों में से एक है। नागपुर महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी भी है। अब आते हैं इस हफ्ते की बात पर। 17 मार्च 2025 नागपुर के महाल इलाके में बवाल की चिंगारी उस समय भड़की जब आरएसएस से जुड़े संगठनों विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग उठाई। हालांकि वो मकबरा नागपुर में नहीं, औरंगाबाद में है। फिर भी हंगामा नागपुर में शुरू हुआ। हालात तब बिगड़े जब अफवाह उड़ी कि शिवाजी की मूर्ति के पास एक पवित्र किताब जला दी गई है। कुछ लोगों ने कहा कि कुरान जला दी गई है। बस क्या था। सोमवार रात तक झड़पें शुरू हो गईं।
भीड़ ने कई गाड़ियां फूंक दी, दुकानों में तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी हुई। शहर के हंसापुरी में क्रेन को आग के हवाले कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। पुलिस ने टीयर गैस छोड़ी। 34 पुलिस वाले घायल हुए और कम से कम 65 लोग हिरासत में लिए गए हैं। आज यानी 18 मार्च को कोतवाली से कपिल नगर तक 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है। स्कूल बंद हैं, शहर में तनाव है, तो ये आग भड़क क्यों रही है? महाराष्ट्र आजकल बारूद का ढेर बना हुआ है। महायुति गठबंधन की अगुआ बीजेपी सूबे की सत्ता में है और विपक्ष के निशाने पर भी। स्थानीय एमएलए प्रवीण तटके ने इसे हिंदू घरों को और दुकानों पर प्लान्ड अटैक बताया है। उधर कांग्रेस की रेणुका चौधरी जैसे विपक्षी नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर शांति बनाए रखने में नाकाम रहने का इल्जाम लगा रहे हैं। ये मामला संसद तक पहुंच गया है, बहस की मांग हो रही है। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में सांप्रदायिक राजनीति कोई नई बात नहीं है। 2014 से 2020 तक बीजेपी के शासन में 474 सांप्रदायिक घटनाएं हुई। औरंगजेब का जिक्र होते ही बवाल मच जाता है। कोई उसे तानाशाह कहता है, कोई उसका बचाव करता है। ऊपर से गलत खबरें जैसे कुरान जलाने की अफवाह चिंगारी भड़काने का काम करती हैं। तो ये थी पूरी कहानी नागपुर की, करीब 100 साल पहले और अब के नागपुर की। आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि शहर का नाम नागपुर क्यों पड़ा, तो बता देते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है कन्हान। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है नाग। इसी नदी के नाम पर शहर का नाम नागपुर रखा गया है। आप नागपुर नगर निगम की मुहर को देखेंगे तो इस पर नदी के पानी में एक कोबरा को दिखाया गया है। वैसे नागपुर का इतिहास शानदार रहा है, चाहे वो व्यापार हो, ताकत का प्रदर्शन या विचारधारा। लेकिन आज ये फिर से शहर हिंसा से जूझ रहा है। सवाल ये है कि क्या एक हल्का झटका है या सूबे में किसी बड़े बवाल का संकेत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें स्टेट मिरर हिंदी को। मिलते हैं अगली बार एक और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।